चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं एनसीईआरटी एक्सरसाइज। एक्सरसाइज जो है आपकी कॉम्प्लेक्स नंबर की है, तो एक्सरसाइज 4.1। एक्सरसाइज 4.1। देखो पहला क्वेश्चन इससे क्या बोला गया है। एक्सप्रेस एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग। एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन ए प्लस आयोटा बी फॉर्म। सबको आपको किसके फॉर्म में एक्सप्लेन करना है? ए प्लस आयोटा बी के फॉर्म में। तो पहला क्वेश्चन लिखो जल्दी से, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है आपका 5 आयोटा, ठीक है ना, मल्टीप्लाई बाई -3/5 आयोटा। आपको ए प्लस आई बी के फॉर्म में इसको लिखना है। क्या है? 5 आयोटा इंटू -3/5 आयोटा। तो हमने जब इसका इंटू किया तो देखना सॉल्व, देखो क्या हो जाएगा। 5 आयोटा -3/5 आयोटा, तो 5 से 5 क्या हो गया? कैंसिल। यहां से क्या बचेगा? -3 इंटू आयोटा स्क्वायर। हाँ है ना? आप सबको पता है आयोटा स्क्वायर बराबर क्या होता है? जल्दी बताओ। -1 होता है। आयोटा स्क्वायर बराबर क्या होता है? -1। यहाँ पुट कर दे क्या? तो देखना -3 इंटू -1 बराबर है कितना हो जाएगा आपका? 3 हो जाएगा कि नहीं जाएगा? अब देखो इसको ए प्लस आयोटा बी के फॉर्म में लिखना है, तो 3 को क्या लिख सकते हो? 3 + 0 5। समझ में आया कि नहीं आया? देखो जल्दी से इसको। क्वेश्चन नंबर 2। आयोटा की पावर 9 प्लस आयोटा की पावर 19। क्वेश्चन क्या है आपको? आयोटा की पावर 9 प्लस आयोटा की पावर 90। देखो कुछ वैल्यूज आपको उसको याद रखना है। मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ। आयोटा स्क्वायर बराबर होता है -1। आयोटा क्यूब बराबर आपका क्या होता है? -आयोटा। आयोटा की पावर 4 बराबर क्या होता है? +1। इन तीन को बहुत आसानी से याद रखना है, ठीक है ना? अब देखो हम इसको क्या लिख सकते थे। हम देखें अगर इसको, सो दिस विल बी आयोटा की पावर क्यूब का होल पावर। समझ में आया कि नहीं आया? सो देखना यहाँ से क्या हो जाएगा? प्लस यहाँ देखो क्या हो जाएगा। आयोटा की पावर 19 है ना, सो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं? आयोटा की पावर अगर हम 4 को 4 टाइम ले लें तो कितना हो जाएगा? 16 इंटू आयोटा की पावर 3, तो 19 हो जाएगा। तो देखो आयोटा की पावर 3 बराबर क्या होता है? -आयोटा होता है कि नहीं होता? और इधर से देखना क्या हो जाएगा। ये 16 आयोटा की पावर 4 बराबर 1। 1 की पावर 4 बराबर क्या हो जाएगा आपका? 1 इंटू आयोटा की पावर 3 बराबर क्या है? माइनस का, ठीक है, माइनस साइन यहाँ बाहर कर दो। तो दिस इज आयोटा की होल पावर क्यूब। तो यहाँ से फिर आपको पता है आयोटा क्यूब फिर से क्या देगा? -आयोटा। माइनस क्या था आपका? पहले से था। तो इसको देखना आपको क्या लिखना है। दिस विल बी माइनस माइनस प्लस, सो यू विल गेट 0 + 0 आयोटा। नोट करो जल्दी से, जल्दी नोट करो। समझ में आया कि नहीं आया? हमने क्या किया? आयोटा की पावर 9 को क्या लिखा? 3 × 3 9 हो रहा है कि नहीं हो रहा? क्योंकि हमें पता है इनके टर्म में बदल सकते हैं। तो आयोटा की पावर 3 -आयोटा हो रहा था, माइनस साइन बाहर पटक दिया, फिर आयोटा की पावर 3 करोगे फिर -आयोटा आ जाएगा। माइनस माइनस प्लस हो गया, या 1 इंटू -आयोटा -3 कट के 0 हो गया। 0 को आप कॉम्प्लेक्स फॉर्म में कैसे लिखते हैं? 0 + 0 आयोटा। आया ना? नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ध्यान से देखो। आयोटा की पावर -39। आयोटा की पावर -39 कैसे करोगे? हम्म तो ये रियलिटी में कैसे करोगे? सबसे पहले इसको नीचे ले जाओगे, 1/आयोटा की पावर 39, क्योंकि माइनस है। अब देखो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है, देखो 4, देखो तो यह क्या हो जाएगा? आयोट आपने क्या किया होगा? 36 को लिखना है पहले हमें। समझ में आया कि नहीं आया? 36 को क्या लिख सकते हो? आयोटा की पावर 4 की होल पावर 9, 9 चौको 36, मल्टीप्लाई बाई क्या हो जाएगा? आयोटा की पावर। आया समझ में कि नहीं आया? तो ध्यान से देखना यहाँ से क्या हो जाएगा। ये तो आपका आयोटा की पावर 4 1 होता था, और 1 की पावर 9 बराबर 1 होगा कि नहीं होगा? और बचेगा क्या? 1/आयोटा की पावर, विच इज इक्वल टू 1/-,
हाँ है ना। अब देखो क्या हो जाएगा, आयोटा का मल्टीप्लाई करो, आयोटा का क्या कर दो, कर दिया कि नहीं कर दिया, तो ध्यान से देखना क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे आपका बनेगा आयोटा माइनस का आयोटा अपॉन में क्या बनेगा, आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर बराबर क्या होता है, माइनस वन माइनस माइनस प्लस वन, हाँ है ना। दिस इज ओनली आयोटा, बचा कि नहीं बचा, तो इस आयोटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, जीरो प्लस, आई बात समझ में कि नहीं आई, लिखो जल्दी से। अगला क्वेश्चन देखो आप लोग, क्वेश्चन है आपका 3 into 7 प्लस आयोटा 7 प्लस आयोटा इंटू 7 प्लस आयोटा 7। इसको आपको ए प्लस आई बी के फॉर्म में लिखना है, बात समझ में आई कि नहीं आई, इसके फॉर्म में लिखना है ए प्लस आई बी के फॉर्म में। तो आप क्या करोगे, इसको देखो सॉल्व करते हैं, मल्टीप्लाई कर दो, 7 × 3 = 21 प्लस यहाँ क्या हो जाएगा, 7 × 3 = 21 आयोटा, हाँ है ना। ये क्या हो जाएगा 7i, और ये क्या हो जाएगा आयोटा स्क्वायर इंटू 7। सो देखो 21 प्लस 21 और 7 कितना हो जाएगा, 28i, हाँ है ना। ये देखो आयोटा स्क्वायर आपको क्या देगा, -1, -1 × 7 क्या हो जाएगा, -7। 17 में 21 में से 7 घटाओगे तो क्या बचेगा, 14 प्लस, दिस इज द आंसर। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, ये फोर्थ आपका क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, देखो यहाँ पे 1 माइनस आयोटा माइनस -1 प्लस आयोटा 6, इस तरीके से आपको कुछ दिया गया है। आपसे बोला गया कि इसको ए प्लस आयोटा बी के फॉर्मूले को, तो देखना यहाँ पे सॉल्व करते हैं। 1 माइनस आयोटा, इसका अंदर इंटू करोगे तो माइनस माइनस प्लस, और प्लस माइनस माइनस, तो देखो 1 + 1 बराबर 2, और -6 और -1 तो -7 आई। आई बात समझ कि नहीं आई। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 6 देखना है। अगर आपसे जो क्वेश्चन यूट्यूब में देखते हो तो बनता जाए ना, तो उस समय वीडियो स्किप करके आगे कर देना। ये इसलिए कि मैं, मुझे तो नहीं पता कौन क्या देख रहा हो, किससे क्या बन रहा है। देखो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, 1/5 प्लस आयोटा 2/5 -4, सॉरी -4 प्लस आयोटा 5/2। हम क्या करेंगे, सबसे पहले माइनस को अंदर ले जाएंगे, सो 1/5 प्लस आयोटा 2/5 -4 माइनस आयोटा 5/2, कोई दिक्कत क्या। अब हम रियल पार्ट को एक साथ रखेंगे और आयोटा वाले टर्म्स को एक साथ, तो बिना आयोटा वाला कौन है, 1/5 और 4, सो 1/5 -4 को हमने क्या किया, साथ लिख लिया। आयोटा वाला टर्म एक ये और एक ये है, तो यहाँ से क्या किया हमने, आयोटा को कॉमन लिया, सो वी विल गेट हियर 2/5, और यहाँ पे क्या मिला, -5/2। नाउ इट्स टाइम फॉर एलसीएम, तो देखना है क्या हो जाएगा, यहाँ पे एलसीएम कितना आ जाएगा 5, तो 5 × 1 = 5 यानी 1 टाइम, और ये जाएगा आपका कितना 5 में 4 टाइम्स, मतलब 5 टाइम जाएगा, और 5 का 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा 20। इधर देखो एलसीएम कितना आएगा 10, कितना आएगा, तो 5 में का 10वें भाग करोगे तो 2 बार जाएगा, और दो दूनी कितना होता है 4, 2 × 5 = 5 बार जाएगा, 5 का कितना हो जाएगा 25। तो देखना यहाँ पे क्या है, -19/5, और यहाँ पे क्या है देखो, यहाँ पे प्लस -21। आगे से में कितने आया, लिखो जल्दी से इसको, माइनस साइन है ना। अगला देखो,
अब कब बंद हुआ ये? ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a² b प्लस 3ab², समझ में आया कि नहीं आया? यहाँ तक अपना हो गया। तो देखो यहाँ पे अगर इसकी वैल्यू को हम पुट करें, हमें इसको सॉल्व करना है। ए की वैल्यू 6 है और बी की वैल्यू कितनी है 1। देखो कितना हो जाएगा, 6 का होल क्यूब प्लस 1 का होल क्यूब प्लस दिस विल बी इक्वल टू हो जाएगा आपका, जल्दी करो। हो गया ना? पता ही नहीं कब आवाज चली गई होगी। चलो इसको नोट कर लो। 1 मिनट में मैं स्टार्ट कर रहा आगे सेकंड। नोट हो गया सब लोगों का कि नहीं हुआ? तो चलो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। इसके अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया आपसे? अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, यू हैव टू फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। किसी भी कॉम्प्लेक्स का इनवर्स कैसे निकालना है, मल्टीप्लिकेटिव। तो देखते हैं इसको। देखो याद रखना, एक तो फॉर्मूला डायरेक्ट होता है कि अगर हमको कोई कॉम्प्लेक्स नंबर जेड दिया गया और हमको जेड इनवर्स इसका निकालना है, तो आप पता क्या करो, इसमें जो आपका जेड बार होता है, उस जेड बार में जेड के मैग्नीट्यूड का डिवाइड कर दो। समझ में आया कि नहीं आया? यानी अगर कोई आपका जेड कॉम्प्लेक्स नंबर दिया है तो उसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट निकालो और उसमें उसके मैग्नीट्यूड का भाग कर दो। एक ये तरीका होता है। या फिर अगर आपको जेड बराबर ए प्लस आयोटा बी दिया गया है, मैंने बोला इसका जेड इनवर्स निकालो, इसका मतलब क्या हो जाएगा, 1/a प्लस आयोटा बी। तो देखो ये क्या हो जाएगा, अपन रेशनलाइजेशन करेंगे, ए माइनस परमेयीकरण, यानी ए माइनस आयोटा बी का मल्टीप्लाई और ए माइनस आयोटा बी का डिवाइड। तो देखो जेड था, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट क्या बनता है, ए माइनस आयोटा बी, यही मिल गया कि नहीं मिल गया? और इससे क्या बनेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो वो क्या हो जाएगा, आपका मैग्नीट्यूड हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो दिस विल बी लाइक दिस, इसका स्क्वायर। तो ए माइनस आयोटा बी, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, दिस विल बी ए स्क्वायर प्लस, दोनों तरीका कर सकते हो, रेशनलाइजेशन वाला कर सकते हो या फिर ये फॉर्मूला। आपको कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर दिया गया हो तो उसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट के अपॉन में
उसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर कर दो तो आपका इनवर्स निकल कर आ जाता है। समझ में आया कि नहीं आया? तो ध्यान से देखना क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 इज इसके मतलब यानी इसका क्वेश्चन नंबर 11 एक्सरसाइज का, जो 4 - 3 आयोटा, हमें इसका क्या निकालना है? जेड इनवर्स निकालना है। तो देखो हमें पता है कि अगर ये जेड बराबर 4 - 3 आयोटा था तो इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट कितना जाएगा? आपको क्या करना पड़ता है? आयोटा अगर माइनस का है तो प्लस का बना दो, प्लस का है तो माइनस का। यहाँ पे कैसा है? माइनस का है कि नहीं है? तो इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट कितना हो जाएगा? 4 प्लस इसका मैग्नीट्यूड निकालना ना, मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। मैग्नीट्यूड का स्क्वायर देखो क्या हो जाएगा? दिस विल बी, दिस मैग्नीट्यूड तो पहले होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो देखो ये क्या हो जाएगा? 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 16। 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 9। तो मैग्नीट्यूड कितना निकल कर आ गया? चलिए तो √25 बराबर 5 आ गया कि नहीं आ गया? और हमें क्या चाहिए? मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर कितना हो गया? 25। हमें पता है कि जेड इनवर्स बराबर क्या होता है? जेड का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट और उसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। सो व्हाट वी गेट हियर? वी विल गेट 4 + 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 25। समझ में आएगी? क्वेश्चन नंबर 2 करो, मतलब क्वेश्चन नंबर 12। दिस इज इक्वल टू √5 + 3 आयोटा। इसमें भी आपको क्या करना है? कॉम्प्लेक्स को इनवर्स निकालना है कॉम्प्लेक्स नंबर का। सो वंस अगेन इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट कितना हो जाएगा? √5 - 3 आयोटा। मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा? दिस विल बी √5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 5। और 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 9। तो देखो 9 5 ये क्या हो जाएगा? √14। तो हमें पता है, हमें तो इसका स्क्वायर चाहिए था, तो दिस विल बी कितना हो जाएगा? 14। और आपका जेड इनवर्स बराबर क्या होता है? जेड अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ जेड का स्क्वायर। तो देखो कितना निकल के आया था कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट? 5 - 3 आयोटा डिवाइडेड बाई। समझ में आया कि नहीं आया? लिखो जल्दी से। लास्ट वन, फाइंड द कॉम्प। यहाँ पे दिया गया क्वेश्चन नंबर 13। ये तो आपका 11 था, ये आपका 12 था, ये आपका 13। यहाँ पे दिया गया माइनस आयोटा। क्या दिया गया आपको? माइनस आयोटा। तो देखो जेड बराबर आपको दिया गया 0 - आयोटा, तो जेड बार बराबर क्या हो जाएगा? 0 + आयोटा। ठीक है ना? सो आप इसका मैग्नीट्यूड निकालोगे तो ये कितना निकल के आएगा? √1 बराबर 1। इसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर निकालोगे तो कितना निकल के आएगा? 1। अगर आप इसका जेड इनवर्स निकाल रहे हो तो कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट में इसके मैग्नीट्यूड के स्क्वायर का क्या करोगे? भाग। सो आयोटा डिवाइडेड बाई 1, सो यू विल गेट द आंसर आयोटा। समझ में आया कि नहीं आया? लिखो जल्दी से। हो गया नोट? हो गया ना? अगला क्वेश्चन लिखो। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14 एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। क्वेश्चन नंबर 14, इसको आपको a + आयोटा b के फॉर्म में लिखना है। एक्सप्रेशन इज 3 + आयोटा √5, 3 - आयोटा √5 अपॉन √3 + √2 आयोटा माइनस √3 - आयोटा √2। आपको ये क्वेश्चन दिया गया, बोला गया है इसको कॉम्प्लेक्स a + आयोटा b के फॉर्म में कन्वर्ट करो। सो a + b और a - b कुछ दिख रहा है, यहाँ पे क्या लग जाएगा? a² - b², यानी 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 9। और ये क्या हो जाएगा? माइनस आयोटा √5 का क्या हो जाएगा आपका? होल स्क्वायर। यहाँ देखो इसको ओपन कर दे हम लोग माइनस साइन को, तो √3 + √2 आयोटा, इसको करोगे तो माइनस √3 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? माइनस माइनस
प्लस ये भी आपका क्या हो जाएगा √2 आयोटा, हाँ है ना। सो व्हाट यू गेट हियर, √3 से √3 क्या हो गया आपका, कैंसिल हो गया कि नहीं हो गया। अब देखना यहाँ से क्या हो जाएगा, दिस विल बी द 9 और आयोटा स्क्वायर बराबर क्या होता है प्लस -1 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, तो ये बचेगा 9 + 5, ये क्या हो जाएगा √2, ये दिस इज 2 √2 इंटू आयोटा, हाँ है ना। अब हम देखो करें क्या इसका हमें आयोटा अपॉन में कभी नहीं चाहिए होता, जब आयोटा अपॉन में होता हम क्या कर दें, आयोटा का मल्टीप्लाई और आयोटा का डिवाइड। सो व्हाट यू गेट हियर, देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दिस इज 9 + 5 14 आयोटा, और ये क्या हो जाएगा आपका आयोटा इंटू आयोटा बराबर आयोटा स्क्वायर, और दिस विल बी -1 यानी 2 √2, इसको काट दो तो दिस इज इक्वल टू कितना हो गया 0 -7 √2 इंटू आयोटा। तो ये आपका कॉम्प्लेक्स नंबर का पहली एक्सरसाइज तो खत्म हो गया। मिसलेनियस आती है ना पेपर में, लेकिन अपन थोड़ा लगा लेते हैं, ठीक है ना। चलो इसके कुछ ना मिसलेनियस क्वेश्चंस हम लोग बनाना चाहते हैं। तो क्वेश्चन है, पहले देखो एक दो क्वेश्चन ऐसे तुमको दे दूं जो तुम लोग को पेपर में परेशान करते हैं, पावर्स वाले, पर अब तो नहीं करते होंगे ना, अब तो इतना लगा लिया तुमने, पहले भी कॉम्प्लेक्स इतना डीप पढ़ चुके हो। चलो कुछ ऐसे क्वेश्चन कभी कभी टीचर दे देते, जैसे मैंने क्वेश्चन दिया आयोटा की पावर 2068 की वैल्यू क्या होगी, ऐसी देते हैं आयोटा की पावर 2068 की वैल्यू क्या होगी। देखो इसमें डरने की बात बिल्कुल भी नहीं होती है ना, हमारे पास आयोटा पता है, आयोटा स्क्वायर कितना होता है -1, आयोटा क्यूब बराबर कितना होता है माइनस का आयोटा, और आयोटा की पावर 4 बराबर हमारा कितना होता है 1। हम पहले देखें क्या इसमें 4 का भाग जा रहा है क्या, देखना यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो 4 × 5 = 20, 4 × 1 = 4 और 4 × 7 पूरा का पूरा जा रहा है, यानी तुम पता क्या बोलोगे कि आयोटा की होल पावर 4 में अगर हम 517 का वो कर देंगे, पावर लगा देंगे, तो आपका ये 2068 बन जाएगा। आयोटा की पावर 4 बराबर क्या होता था आपका 1, अब 1 की पावर क्या बचेगा आपका 517, आपको पता है धरती में 1 की पावर कुछ भी हो आपका आंसर क्या आएगा, समझ में आया कि नहीं आया। अगला क्वेश्चन देखो, अगर मैंने आपको बोला कि आयोटा की पावर देखना यहाँ पे 209 826, मैंने कहा ये है, अब क्या ये जा सकता है, तो सबसे पहले हम देखेंगे 4 का भाग करके, तो देखो 4 × 5 = 20, 4 × 1 = 4 दूनी 8, 2 बार चला जाएगा 18 जाएगा, फिर 18 में क्या जाएगा 4 × 4 = 16, हाँ है ना, फिर वहां क्या बचेगा 18 22 बचेगा, 4 × 5 = 20, 4 × 6 = 24 और 2 बचेगा आपका रिमाइंडर, बचेगा कि नहीं बचेगा 2 रिमाइंडर, यानी आप बोलोगे आयोटा की पावर 52456 इंटू आयोटा स्क्वायर बराबर आपका ये हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, आई बात समझ में नहीं आया। तो अब देखा यहाँ पे ये तो 1 होता है, 1 की पावर कुछ भी हुई है कि आपका कितना बनाएगा 1, बचा क्या आपका आयोटा, आयोटा स्क्वायर बराबर क्या होता है, आंसर विल बी, समझ में आया कि नहीं, कैसे करते हैं पावर वाले क्वेश्चन, देखो जल्दी से इसको। चलो मिसलेनियस एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं, उसके एग्जाम पहले कुछ एग्जांपल क्वेश्चन देख लो, है ना। मिसलेनियस के कुछ एग्जांपल हैं, दिस इज 3 - 2 आयोटा, 2 + 3 आयोटा अपॉन 1 + 2 आयोटा, 2 - आयोटा, ये आपका क्वेश्चन है। उससे बोला गया है फाइंड द कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट, फाइंड, अगर ये जेड बराबर आपको दिया गया था तो आपको बोला गया कि जेड बार कैलकुलेट करके दिखाओ, तो इसका मतलब है पहले हमें क्या करना पड़ेगा, जेड बनाना पड़ेगा, कैसे बनेगा जल्दी बताओ। तो देखना
ऊपर देखो क्या है, ए माइनस बी और ए प्लस बी लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ है, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी 3 का स्क्वायर लिखा हुआ है। देखो तुम इसको आगे पीछे करो, 3 माइनस 2 आयोटा, अच्छा हाँ आगे पीछे नहीं हो सकता है, 3 माइनस 2, ओके। तो फिर हम एक काम करते हैं, इनको इंटू करते हैं। तो एक काम करो, इंटू करो यहाँ से, सो 3 2 जा 6, ठीक है ना, और ये कितना जाएगा, 3 3 जा 9 आयोटा, तो माइनस दिस विल बी 4 आयोटा, और ये क्या जाएगा 3 2 जा 6, और ये हो जाएगा आयोटा स्क्वायर। समझ में आया कि नहीं? 3 दूनी 6 प्लस का 3 3 का 9 आयोटा माइनस 4 आयोटा माइनस 6 आयोटा स्क्वायर। कोई दिक्कत क्या? अपॉन में देखो 1 का इंटू करो तो 2 माइनस आयोटा, इसका इसमें करो तो 2 2 जा 4 आयोटा, और एक हो जाएगा माइनस का, कोई दिक्कत क्या? सो जेड बराबर देखना 6 प्लस 9 माइनस 4 बराबर 5y, और अल्टा स्क्वायर माइनस 1 माइनस माइनस प्लस, तो ये फिर से प्लस दे देगा, 6 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? यहाँ देखो आयोटा स्क्वायर बराबर माइनस 1, तो 2 2 जा 4, और हो जाएगा आपका 3 आयोटा। कोई दिक्कत क्या? अब यहाँ पे देखो आप क्या करोगे, रेशनलाइजेशन करोगे, 4 माइनस 3 आयोटा अपॉन 4 माइनस 3 आयोटा। सो व्हाट वी गेट हियर, देखना ध्यान से, यहाँ से 12 प्लस 5 आयोटा में मल्टीप्लाई करना है आपको 4 माइनस 3 आयोटा, ये हो जाएगा आपका ए प्लस बी ए माइनस बी, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बनेगा आयोटा की वजह से। तो देखो ये क्या हो जाएगा 16 प्लस 9, तो देखो यहाँ पे आगे क्या हो जाएगा, तो देखो इसका इंटू कर दिया अगर हम लोग, तो 12 का मल्टीप्लाई करो तो 12 पॉइंट 48 हो जाएगा, 12 36 आयोटा हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? यहाँ करो तो 5 को 20 आयोटा हो जाएगा, और यहाँ देखो 5 थी 15 आयोटा स्क्वायर हो जाएगा, अपॉन 16 प्लस 9 बराबर क्या हो गया 25, है ना? सो नेक्स्ट पार्ट क्या करोगे आप लोग, दिस इज 48, ये आपका प्लस का 15 हो जाएगा, 48 और 5 53, 53 और 10 63, हाँ है ना? यहां से मिलेगा आपको 63, 36 में से 20 गया तो कितना बचेगा, माइनस का 16 आयोटा डिवाइडेड बाई 25, तो जेड बराबर कितना निकल के आ गया 63 डिवाइडेड बाई 25 माइनस 16 डिवाइडेड बाई 25, हमें जेड थोड़ी बोला गया था, हमसे क्या बोला गया था जेड बार, तो 63 डिवाइडेड बाई 25 माइनस की जगह क्या आ जाएगा प्लस 16 डिवाइडेड बाई। समझ में आया कि नहीं आया? इस तरीके का क्वेश्चन था, नोट करो जल्दी से, जल्दी नोट करो। ये 11th वालों का हुआ है ना, 11th वाले तो और खतरनाक वाले हैं, धुआं मचा देते हैं तो, क्यों? जीवन धुआं मचा है इनका। क्वेश्चन है देखो, यहाँ पे अगला एग्जांपल है, आपको बोला x प्लस आयोटा वाई बराबर आपको दिया गया है a प्लस आयोटा बी अपॉन a माइनस आयोटा बी। आपको प्रूव करना है, प्रूव दैट
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 1। हमको प्रूव करना है क्या जो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर है ना वो किसके निकल के आना चाहिए 1। तो हम देखो सबसे पहले यहाँ पे करने क्या वाले इस वाले राइट हैंड साइड को सॉल्व करने वाले, किसको सॉल्व करने वाले, राइट हैंड साइड को। तो दिस इज ए प्लस आयोटा बी अपॉन ए माइनस आयोटा बी। जब भी ऐसा मिले हम तुरंत क्या करते हैं, रेशनलाइजेशन करते कि नहीं करते हैं। देखो रेशनलाइजेशन में क्या हो जाएगा, अगर यहाँ पर नीचे माइनस का साइन है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा ए प्लस आयोटा बी, यहाँ पे क्या हो जाएगा ए प्लस आयोटा बी। कोई दिक्कत क्या, तो देखना यहाँ क्या हो जाएगा ए प्लस आयोटा बी का होल स्क्वायर, यहाँ पे ए माइनस आयोटा बी और ए प्लस आयोटा बी यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये हो जाएगा देखो ध्यान से, दिस इज इक्वल टू ए स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा आपका प्लस बी स्क्वायर। अरे आयोटा स्क्वायर से माइनस प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा ना, तो याद करो सीधे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाला तरीका। इसको ओपन करते हैं ए प्लस बी के होल स्क्वायर को, तो ए स्क्वायर आयोटा स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी इसको लिख सकते हैं माइनस बी स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर का माइनस 1 होता कि नहीं होता, और ये क्या हो जाएगा आपका 2ab इंटू आयोटा डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। कोई दिक्कत क्या। अब देखो ध्यान से यहाँ पर क्या क्या बन गया आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। कोई दिक्कत क्या, ठीक है। अब ध्यान से देखना ये आपका और आयोटा ये किसके बराबर है एक्स प्लस आयोटा वाई, यानी देखो क्या लिखा एक्स स्क्वायर यानी इसका स्क्वायर प्लस वाई मतलब इसका स्क्वायर बराबर होना चाहिए किसके 1 के। तो देखो करके देखते हैं ध्यान से, तो इसका स्क्वायर कर जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, है ना। और ये क्या जाओगे आपका 2ab अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत क्या, तो ध्यान से देखो आगे होने क्या वाला है। तो उसने देखना लिंक भेज दी क्या मैम ने तुम्हें। चलो तो इधर देखना क्या हो जाएगा आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दिस वन। तो आप देखो क्या भेज दी ना, स्टार्ट कर लो अंदर जाके। तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर अपॉन अपॉन में देखो एक चीज कॉमन आने वाला है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। यहाँ देखो क्या हो जाएगा आपका दिस विल बी 4a स्क्वायर और स्टार्ट करें देखना ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सॉरी ए की पावर 4 प्लस बी की पावर 4 माइनस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। देखो 4 से 2 गया तो कितना बचेगा 2 बचेगा, ए की पावर 4 बी की पावर 4 2a स्क्वायर और बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये क्या लिखा हुआ है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर ही लिखा हुआ है। तो ऊपर भी क्या आ जाएगा आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, नीचे भी क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो दिस से दिस क्या हो गया आपका आंसर विल बी 1। नोट इट। ये आए ना क्वेश्चन दमदार, पता नहीं पहले एक्सरसाइज क्यों देते हैं उसी इसको पहली वाली को मिसलेनियस दे देना चाहिए। हाँ ये वाली एक्सरसाइज को दे दो, बोले जय हिंद और जय भारत। बहुत मजेदार, जितने अच्छे क्वेश्चन पढ़ो उतनी तो मजा आता फिर मैथ्स में। जैसे वो चलता है ना दोनों साइड आते रहते हैं को मल्टीप्लाई कर दो, बहुत आने मैथ्स में कुछ भी कर सकते हैं मल्टीप्लाई नहीं एलएचएस आरएचएस से प्रूव करने के लिए ना, पहले स्टेप में। चलो अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन देखो आप लोग। अगला क्वेश्चन देखो, ये एक्सरसाइज मिसलेनियस एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन।
क्वेश्चन नंबर देखो यहाँ पे 1, पहले नंबर पे आपको दिया गया है आयोटा की पावर 18 प्लस 1/आयोटा की पावर 25 और इसकी होल पावर 3। आपसे बोला गया इसकी वैल्यू बताना है, क्या निकल के आएगा। देखो स्टार्ट करके देखते हैं हम लोग। आयोटा की पावर 18 लिखा हुआ है ना, तो हम एक काम करते हैं, आयोटा की पावर 3 की पावर क्या कर देते हैं, 6 कर देते हैं। सो यहाँ से क्या हो जाएगा आपका दिस वन। अब देख लो यहाँ पे क्या हो जाएगा, किचन 18। ओके, 1/r पावर। एक काम करो, इससे काम नहीं बनेगा। और पहले जब भी हमें इसको करना है ना, मोस्टली 4 पे कोशिश किया करो, 4 में 1 हो जाता है ना। तो एक काम करते हैं, 4 पे करोगे तो 16 जाएगा कि नहीं जाएगा, तो 4 चौको 16, बचेगा क्या आपका 2, तो 16 प्लस 2 18। यहाँ देखो क्या हो जाएगा, दिस इज 1/, ये 25 है, तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 की पावर 6, 6 चौको 24, और बचा कितना हमारा 1, तो दिस विल बी 3। कोई दिक्कत क्या, ये तो आपका 1 हो जाएगा, तो यहाँ से क्या बनेगा आयोटा स्क्वायर, और आयोटा स्क्वायर लिख दो यहाँ पे। ठीक है, प्लस यहाँ देखना क्या हो जाएगा, दिस इज 1, 1/आयोटा बचेगा कि नहीं बचेगा, और इसकी होल पावर कितनी चल रही है 3। सो वंस अगेन आयोटा स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, क्या, अच्छा, इसको सॉल्व करो सब लोग आगे। देखना यहाँ पे आप लोग, यहाँ से तो आपका आयोटा स्क्वायर बराबर -1 हो गया, 1 प्लस आयो 1/आयोटा है ना, तो आयोटा अपॉन आयोटा करते हैं, इसको क्या करते हैं होल क्यूब करते हैं, हाँ या ना। तो देखना है क्या हो जाएगा, दिस इज -1, और आयोटा इंटू आयोटा कर देगा आयोटा स्क्वायर यानी -1, दिस इज माइनस का आयोटा की होल पावर 3 हो जाएगा। -1 बाहर ले लो तो माइनस चला जाएगा, तो अंदर क्या बचेगा 1 प्लस आयोटा की होल पावर 3। आपने इसके लिए क्या पढ़ा है जल्दी बताओ, ए क्यूब प्लस आयोटा की क्यूब प्लस 3 इंटू 1 का स्क्वायर इंटू आयोटा प्लस 3 इंटू आयोटा, दिस इज 1 इंटू आयोटा स्क्वायर, हाँ है ना। यही पढ़ा है कि नहीं पढ़ा, इसको जल्दी से लिखो। तो आयोटा क्यूब बराबर हो क्या हो जाएगा आपका -1 आयोटा, तो ये माइनस आयोटा हो गया, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 1, तो दिस विल भी हो जाएगा आपका 3 आयोटा, आयोटा स्क्वायर बराबर -3, तो दिस विल भी देखो क्या हो जाएगा, -3 कौन ये ये 1 का स्क्वायर है कि 3 का है? 1 का स्क्वायर, तो ठीक है ना। तो देखो कितना हो जाएगा आपका 1 - 3 बराबर -2, और ये हो जाएगा आपका प्लस का 2 आयोटा। नोट करो जल्दी से। तो बाहर माइनस है उसका अंदर मल्टीप्लाई हो हम्म जाएगा, 2 -3 आएगा। हम्म चलो ठीक है ना।